नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें कहा गया है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक पॉइंट के जो इस लाइन जॉइनिंग को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। हम मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है ए, पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए हम इसके ना 3 बराबर हिस्से कर देते हैं। तो मान लीजिए ये पहला हिस्सा आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इस पॉइंट को हम पी और इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो आप कैसे बताएंगे, अगर मान लीजिए ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर तो एक हिस्सा है, एक पार्ट प्रेजेंट है और वहाँ पर 2, तो इसे हम 1:2 में डिवाइड करेंगे। हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और ऐसे ही देखिए ये जो पॉइंट क्यू है, यहाँ 2 हिस्से प्रेजेंट हैं, तो 2 फिर रेशो फिर 1, वहाँ पर 2:1। तो पॉइंट क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इतना क्लियर। इसके बाद ना देखिए होता है कि इस मान लीजिए हम इसे देख रहे हैं, इसे हम मान लेंगे m1 और इसे हम मान लेते हैं m2। तो हमारी रेशो क्या है, m1 m2। और मान लीजिए ये जो पॉइंट ए था, आपको पता है 2D में कोई भी पॉइंट हम x1 y1 की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट होगा इसे हम मान लेते हैं x2 y2। होप आपको ये सब क्लियर है। अब मान लीजिए हमें कहा जाए कि ये पॉइंट जो P है XY, हमें ये फाइंड करना है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ना 4 चीज़ें हैं। एक तो ये पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है B, एक है पॉइंट P, और वो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो चारों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आपको कहा जा सकता है कि आप A फाइंड कीजिए, आपको कहा जा सकता है आप B फाइंड कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है आप रेशो फाइंड कीजिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये पॉइंट फाइंड कीजिए। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। बट देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए हो क्या रहा है, सेक्शन ही तो हो रहा है, हिस्से हैं यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखते हैं, ये x निकालना हो तो x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरह अगर हमें y फाइंड करना होता है तो m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, नीचे m1 m2, फिर वापस नीचे m1 प्लस m2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। मान लीजिए ये ही है वो लाइन हमारी। चलो मैं यहाँ पर जॉइन का मतलब इन दोनों पॉइंट की जॉइनिंग से जो लाइन बनी है, तो ये ए पॉइंट हम मान लेते हैं -1 7, और ये जो बी पॉइंट है वो हम मान लेते हैं 4 -3। अब देखिए हमें कहा गया है कि ये हमें वो पॉइंट पता करना है जो इन दोनों से बनी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और मान लीजिए ये जो रेशो है वो रेशो कितनी है, 2:3। तो m1 2 आएगा और m2 3 आएगा। हमें ये p फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा देख लीजिए। ये देखिए जैसे ये फर्स्ट पॉइंट आ गया a, ये है -1 7, और ये सेकंड पॉइंट आ गया b 4 -3, और कोई पॉइंट p है जो 2:3 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। हमें ये पॉइंट पता करना है, और इसका फॉर्मूला ये रहा। हम कैसे पता करेंगे, हमें गिवन है ये जो ये है हमारा x1, ये है y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2, और ये है हमारा m1, और ये है हमारा m2। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x = m1 मीन्स 2, m1 मतलब 2, और उसके बाद x2 देखिए 4, फिर प्लस, फिर m1 x2 m2 x1, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, बाई m1 प्लस m2 करना है यानी कि 2 + 3। देखिए ये आपको आ गया b 4 2 8, 8 आएगा, और यहाँ पर 3 बचा अपॉन में 5, और ये 5/5 1 मीन्स इस पॉइंट का जो x था वो तो है 1। उसके बाद हमें फाइंड करना है y। तो y सेम फॉर्मूला
m1y2 m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो देखिए m1 क्या है हमारा 2 और y2 हमारा कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बाई 2 प्लस 3 मीन्स m1 प्लस m2। आपको बस ना वैल्यूज़ को फॉर्मूले में ध्यान से पुट करना है, बस थोड़ा सा अवेयर, और कुछ नहीं। y इज इक्वस टू -6 प्लस 21 और अपॉन में 5, ये आया 15 बाई 5 और ये आया 3। तो मतलब जो पॉइंट हमें पता करना था पी एक्स वाई, तो उस एक्स वाई की वैल्यू आई क्या 1,3। तो 1,3 वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए।